गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह पहले बनाई है चाय, फिर चाय बना के मम्मी को दे आई थी चाय। तो जब मम्मी को चाय दे के आई थी तो मम्मी के फ्लोर पे तभी लगा दिया था झाड़ू पोछा, क्योंकि मम्मी रहती नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और हमने तो थर्ड फ्लोर पे। फिर ऊपर भी लगा गया झाड़ू पोछा। फिर नहा धो के रेडी होके आ गई थी, मंदिर में पूजा भी कर ली थी और लड्डू गोपाल जी को भी नहला धुला के तैयार कर दिया था, उनको भी भोग लगा दिया था मैंने। तो पहले हम बना रही थी निकिता का नाश्ता, क्योंकि निकिता का ऑफिस जल्दी है, तो उसके लिए पहले छोंक दी थी थोड़ी सी पनीर की भुजिया की सब्ज़ी, क्योंकि सुबह सुबह उसके लिए फटाफट वाली ही सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, जो जल्दी इजीली बन जाए और जिसमें ज़्यादा काटी पिटी भी ना करनी पड़े मुझे, मतलब कि फटाफट वाली। और वो ज़्यादा तो वो सूखी सब्ज़ी पसंद करती है खाने में। और यहाँ लगा लिया था ज़रा सा उसके लिए 2-3 रोटी का आटा। और देखिए सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ बना ली थी उसके लिए रोटियाँ, तो वो 2-3 रोटी ले जाएगी लंच के लिए और बाकी एक पराठा खा के जाएगी तो चाय से। तो यहाँ और क्योंकि क्या है कि अभी चल रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम, तो आज बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चे भी सो रहे हैं। रात में बच्चे पढ़ रहे थे, तो अभी बच्चों के एग्ज़ाम चलेंगे पूरे 1 महीने तक। तब 1 महीने तक मैं यही करूँगी, सुबह उठ के पहले फटाफट झाड़ू पोछा मार के नहा लूँगी, क्योंकि बच्चे घर में रहेंगे तो काम फैला ही रहता है। और बच्चे लेट भी उठेंगे तो फिर उनका ब्रेकफास्ट भी लेट होगा। तो क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती ना कि बच्चे सो रहे हैं तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बना के रख दूँ, मैं ऐसा नहीं करती। जब बच्चे उठते मैं तभी उनके लिए गर्म गर्म ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, चाहे वो पराठा हो चाहे कुछ भी हो। तो निक्की का लंच पैक करके मैं आ गई थी कमरे में। तो मैं यहाँ काट रही थी बीन्स, क्योंकि आज बनाऊँगी बीन्स और आलू की सब्ज़ी। तो बीन्स मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बस निकिता को नहीं पसंद है। तो यहाँ नहीं है, मैं और निकिता बातें कर रहे थे, क्योंकि यही टाइम होता है हमारा बातें करने का वैसे। क्योंकि शाम को निकिता आती तो थकी रहती, जल्दी सो जाती है, और सोने के बाद वो उठती है तो 1 आध घंटा अपनी फ्रेंड से बात करती है फ़ोन पे। फिर वो थोड़ा सा मूवी वगैरह देखती है, फिर वो दोबारा खाना खा के फिर सो जाती है। तो रात को भी मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, खाना बनाना, फिर बर्तन धोना, तो होते हैं बहुत सारे काम, तो हम बातें रात में नहीं इतनी कर पाते। तो सुबह का टाइम रहता है, तो यही हम वही बातें कर रहे थे। और निक्की रेडी भी हो रही थी, दोनों काम हमारे हो रहे थे साथ साथ। फिर निक्की चली गई थी ऑफ़िस के लिए, तो मैंने निक्की को बोला बाय, निक्की ने मुझे बोला बाय। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हमें अपने लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी थी। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए तेल डाल दिया था, कढ़ाई गर्म हो गई थी मेरी। मैंने मसाला पहले ही पीस रखा था, लहसुन प्याज हरी मिर्ची का। तो इसी में मसाले मिला रही थी, जो गरम मसाला, धनिया, लाल मिर्ची और हल्की सी हल्दी मिला रही थी। तो इधर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है। तो जब तक सब्ज़ी बन रही थी मेरी, तो मैं यहाँ आटा पलट ले रही हूँ, क्योंकि ड्रम में ना आटा ख़त्म हो गया था। तो आटा वैसे मुझे सुबह ही पलटना था झाड़ू पोछा लगाने से पहले ही, क्योंकि पलटने का ना थोड़ा सा आटा बाहर फैल ही जाता है। तो सुबह लेट हो रहा था, तो फटाफट मैं नीचे से झाड़ू पोछा मार गई, तो फटाफट झाड़ू पोछा मार के नहाने चली गई थी, क्योंकि निकिता को अगर ऑफिस थोड़ा लेट जाना होता तो मैं सारे काम निपटा के एक ही बार नहाती। तो फिर अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि फिर नहीं तो फिर ये जो आटा है ना पैर पैर से पूरे घर में हो जाएगा, फिर बहुत गंदा लगता है। और फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा पोछा भी मार दिया था, हल्का सा पानी डाल के। और फिर यहाँ पे लगा दिया था मैंने आटा। तो आजकल हमारे यहाँ क्या है कि मेरे हस्बैंड को शौक़ चढ़ा है मल्टीग्रेन रोटी खाने का, तो मैंने चने का आटा लेके आई थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लेके आई। 1 घंटा मुझे पूरा लग गया था मार्केट में ढूंढने में। और उसके साथ मैं थोड़ा सा जौ का आटा भी लाई, बाजरे का भी बोल रहे थे, बाजरा नहीं लाई, क्योंकि बाजरा थोड़ा गर्म होता है, तो उसको थोड़ा सर्दी का मौसम आएगा तब लेके आऊँगी। तो मैंने वो आटा गूँधा और रोटी बन गई थी, मम्मी का नाश्ता बन गया था, मतलब कि। फिर यहाँ एक तरफ मैंने कर दिया था दूध गर्म, क्योंकि मम्मी लेती हैं नाश्ते में दूध हल्दी वाला, तो मम्मी को चलते हैं नाश्ता देने, क्योंकि हम तो बाद में करेंगे नाश्ता, अभी हम नहीं करेंगे नाश्ता, तो लेट करते हैं मैं नाश्ता। फिर मम्मी को नाश्ता देने के बाद मैं चली गई थी अपनी देरानी के फ्लोर पे। तो वो मेरे से एक नीचे फ्लोर पे रहती है, क्योंकि उनके घर में हो रहा था सफ़ेदी का काम। तो वो तो वैसे 2 दिन से चालू था, मैं देखने नहीं गई थी, तो मैं वही गई थी देखने की कौन सी दीवार पे कौन कौन सा कलर हो रहा है। तो सारे कमरों में हो गया था, ये लास्ट वाला कमरा है, तो अब इसमें हो रही है सफ़ेदी। तो 2 भैया लगे हैं करने के लिए, तो जल्दी जल्दी हो रही है सफ़ेदी, इसलिए, वरना एक भैया होते तो एक कमरे में 1 दिन लग जाता। और यहाँ मेरी देवरानी ने तोते पाल रखे, तो ये तोते ने अंडे दिए थे, तो अंडे में से बच्चे निकल गए थे, तो 4 बच्चे निकले थे। तो ये तोतों का बच्चा ही है, तो ये भी बड़ा हो गया है। और फिर से तोते ने दे दिए 5 अंडे, तो 4 बच्चे ये और फिर
5 बच्चे और नए आएंगे तो हो जाएंगे तोतों के 9 बच्चे, मतलब कि मिला के हो जाएंगे पूरे 11 तोते। तो घर में हो जाएंगे बहुत सारे तोते ही तोते। तो और फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी, सारे कपड़े लेके बैठ गई थी क्योंकि कपड़ों को फ़ोल्ड करना था। कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। वैसे तो कपड़े में ज़्यादातर झाड़ू पोछा लगाने से पहले ही सुबह सुबह फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों में से ना थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी निकलती है, झड़ती है जब तय करो। तो सुबह टाइम नहीं था क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, इनमें 1 घंटा तो लगेगा ही। तो यहाँ देखिए मेरे कपड़े सारे फ़ोल्ड हो चुके थे। और फिर मैंने कपड़े तय करने का थोड़ा सा मैंने झाड़ू और पोछा कमरे में भी मारा क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए गद्दे के लिए कवर सिल रखा था, तो और रुई भी ले आई थी। तो टाइम नहीं मिल रहा था गद्दा बनाने का, तो मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम है तो मैं गद्दा भर देती हूँ। मतलब रुई भरना था, छोटा सा गद्दा बनाना था, तो रुई को मैं अच्छे से बिठा रही थी। और मैंने ऊपर का भी कवर सिल रखा है। तो ऊपर का कवर सिलने से ये रहेगा ना कि जब गंदा होगा तो ऊपर का कवर हम निकाल के धो देंगे। सेम मैंने तकिए भी ऐसे ही बनाए हैं, तो तकिए के, और मैंने सारे कॉटन के ही बनाए हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है तो कॉटन का सही है। मार्केट में वो जो साटन वाले मिल रहे थे वो नहीं लाई, क्योंकि वो लोग क्या है, वो दुकान वाले भी कह रहे थे कि आप ले जाओ, इसमें आप रुई डाल लेना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा रुई थी नहीं, भर लेना। तो मैंने कहा भैया मैं खुद घर पे ही बना लूँगी। तो मैं मुश्किल से 10 रुपये का रुई लाई थी, रुई बहुत सारी आ गई थी। तो गद्दा हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसको मैं अच्छे से बैठा के रुई को सेट कर रही थी। तो गद्दा बन गया था, गद्दे को मैंने सिल दिया था अच्छे से, बीच में धागे डाल दिए थे रुई में, और फिर मैंने इस पर कवर चढ़ा के कवर को भी कच्चा कर दिया, ताकि जब कवर हमारा गंदा होगा तो मैं निकाल के धो लूँगी। तो गद्दा हमारा बन के रेडी हो चुका था। और यहाँ मैं काट रही थी कुछ ड्रेसेस कृष्णा जी के लिए, कान्हा के लिए। तो क्या है कि गर्मी है तो कॉटन की 2-3 ड्रेस सिल दूँ, क्योंकि गर्मी इधर 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। और जो मार्केट से लाए ना तो वो उसमें थोड़ा सा अंदर बुकरम होता है, तो वो धोने के बाद ना बुकरम चुभने लग जाता है, तो वो इस मौसम में पहनाने लायक नहीं है। तो मैं वही ड्रेस काट रही थी। वैसे मैंने 2 ड्रेस पहले सिल ली थी, मैं सोची थी और सिल लूँ। तो मशीन मेरी बाहर रखी है, तो वहाँ पंखा नहीं है तो बहुत गर्मी लगती है, तो मशीन उठा के कमरे में लाओ फिर, और ज़्यादा टाइम तो खैर लगता नहीं सिलने में। और अगर मशीन बिल्कुल ठीक चल रही है तो, धागा को नहीं तोड़ रही तो यहाँ मैंने 3 ड्रेस काटी कान्हा के लिए। अब मैं इन तीनों को सिल दूँगी फटाफट। तो यहाँ देखिए मैंने ड्रेस सिल ली थी कान्हा के लिए, और एक मैंने पहना भी दी है कान्हा को। और ये कॉटन का कपड़ा है तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनाने में। और यहाँ मैंने गद्दा भी बिछा दिया उनके बेड पे। वैसे तो बेड में भी मैंने अंदर फॉर्म लगा रखी है, सॉफ्ट है, फिर भी मैंने ऊपर से गद्दा और अच्छे से बिछा दिया, तो कितना सुंदर लग रहा है। और ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल, इनको ड्रेस पहना दी मैंने जो सिली थी, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। नई ड्रेस पहन के खुश भी हो गए हैं। और एक मैंने ये वाली सिली थी, ये बहुत ज़्यादा मेरे को सही लगी, छोटी सी है गर्मी के हिसाब से। फिर हो गई थी शाम, तो अब मेरी जिया को खाना था नूडल्स, तो मैं ये बना रही थी नूडल्स। तो ये ग्लूटेन फ्री नूडल्स है और ये बीटरूट से बना हुआ है, तो वही मैं बना रही थी। और ये उबल गए थे, बहुत ही जल्दी उबल गए थे, तो इनको मैंने ठंडे पानी में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और यहाँ मैंने डाल दिया था फ्राई पैन में टमाटर और हरी मिर्ची, क्योंकि इसको पसंद नहीं है प्याज, तो प्याज नहीं डाली, और कोई सब्ज़ी भी इसको पसंद नहीं ज़्यादा था। तो और थोड़ा सा डाला था मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और यहाँ मैंने डाल दिए थे नूडल्स। तो ये ग्लूटेन फ्री है, तो आजकल ज़्यादातर लोग ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं, तो क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो मैं ये वही बना रही थी नूडल्स अपनी बच्ची के लिए। और इसमें डाला मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मैगी मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और कुछ भी नहीं डाला है, ना सोया सॉस ना विनेगर, क्योंकि उसमें भी ग्लूटेन होता है। तो ये ग्लूटेन फ्री है, तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी इसको। तो ये हमारी बनके रेडी हो चुकी है नूडल्स।
तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तब तक के लिए बाय बाय। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय।